Hello everyone, class 8 heritage math exercise 7.3 question number C, true or false. Fourth question is given here. AQ minus B square plus A minus A square B square can be factorized as, क्या इनको हम फैक्टराइज करते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो क्या हमारा आंसर ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा? यदि आएगा तो ट्रू हो जाएगा और यदि नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लें। ए क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है। हम ए को ए के साथ रख देंगे, तो हमने क्या लिखा, ए क्यू प्लस ए और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर कितने का फाइंड आउट किया जाता है, दो दो टर्म का। दो दो टर्म का यदि पेयर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी ए है और दूसरे टर्म में भी ए है, तो ए हमने कॉमन ले लिया। यदि ए से ए क्यूब को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ए बच जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए क्यूब में कॉमन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए क्यू का मीन्स क्या होता है, ए इंटू ए बाई कितना हो जाएगा ए, एक ए से एक ए कट जाएगा, कितना बचेगा, डबल ए बचेगा, यानी ए पावर 2 हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया एज ए रिमेनिंग फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ए, तो हमने कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है रिमेनिंग फैक्टर के रूप में, तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों टर्म में जिनको हमने पेयर फाइंड आउट किया, इसमें से हम बी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो माइनस बी से स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर को काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूमेरिकल फैक्टर 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे प्लस। अब माइनस बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को काटेंगे तो बचेगा ए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा प्लस ए स्क्वायर। कैसे आएगा देखें यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, माइनस बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और माइनस से माइनस कट गया, यानी प्लस ए स्क्वायर बच गया, तो लिखा गया प्लस ए स्क्वायर। अब कॉमन फैक्टर के रूप में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 सेम है, तो सेम टू सेम हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 1, और जो कॉमन टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए माइनस बी स्क्वायर। अब मैच कर लें, ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए दिया गया, हाँ ए ही दिया गया है, जबकि ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। इक्वल नहीं आया है तो हम इसे क्या लिख देंगे, फॉल्स, फॉल्स लिख देंगे, इसको हम फॉल्स लिख देंगे, क्लियर। 5 दिया गया है, 3ab एंड 8ab प्लस 3b माइनस 2 आर 4 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल हियर एंड हियर। इसके 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं क्या, इसको सॉल्यूशन करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। यदि इनको सॉल्व करने के बाद यदि इतना आता है तो हम क्या कर लेंगे, जानकारी कर लेंगे कि ये एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई करके देखें, 3ab को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3ab आएगा। 3ab क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 टर्म्स दिए गए हैं। 3ab से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 8ab में, तो 3 8 जा 24, और ए से ए स्क्वायर, बी से बी स्क्वायर प्लस 3ab से 3b में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ए है तो ए लिख दिया जाएगा, बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6ab। अब आंसर के रूप में दिया गया है 24a स्क्वायर बी स्क्वायर, 24a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9ab स्क्वायर प्लस 9ab स्क्वायर और माइनस 6ab माइनस 6ab। तो आपका कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे ट्रू। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।